बुलेट ट्रेन सुपर फास्ट जो 300 किलोमीटर स्पीड से चलती है। 17 साफ सफाई वाले भी भाई ट्रेन में आते जाते रहते हैं। तो वहां से एक बंदा आया, वो बोल रहा कि यहाँ तो कोई हॉस्टल ही नहीं है। ये वाली कैब करी है मैंने 16 युआन में। 16 युआन का मतलब है 222 रुपए इंडिया के। तो मैं इंडिया से लाए हुए अब लड्डू खा लेता हूँ भाई। तो भाई ये मेरा डोम था, ये देखो ये मेरा बेड नंबर था 602। और भाई ये उधर है लोकर, यहाँ पे मेरा लगेज रखा हुआ है। ये इधर डोर है, कुछ इंस्ट्रक्शंस चाइनीज में इधर लिखी हुई हैं भाई। और जी लोकर अगर खोलना हो ये, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई बाहर। ये देखो भाई बहुत बड़ा हॉस्टल है ये, इतने सारे रूम्स है इसमें। इसमें कुछ प्राइवेट रूम्स भी हैं और बिल्डिंग है मतलब 10-12 फ्लोर की। 6th फ्लोर पे इन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम। भाई सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड है, क्लीन भी है। ये देखो इधर टॉयलेट्स हैं ये, और भाई सब कुछ काम करता है इधर। बस यहाँ पे थोड़ा सेंसर दबाना होता है, पानी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जेट भी लगाया हुआ है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है इधर जेट। अब आपको दिखाता हूँ मैं नहाने के बाथरूम्स। जैसे ये है, इधर करोगे लेफ़्ट में गर्म पानी आएगा, राइट में करोगे ठंडा पानी आएगा। सोप और शैम्पू इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कपड़े वपड़े टांग सकते हो। पानी पीने के लिए इधर है मशीन। हॉस्टल जो मैंने आपको दिखाया। और भाई ये जो चप्पल है ना, ये इन्होंने दी थी यहाँ यूज़ करने के लिए, इनको वापस रखना है। चलता हूँ भाई। मुझे चेकआउट करना था भाई 12 बजे, पर कुछ रीजंस की वजह से मैं लेट हो गया चेकआउट करने में। मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि मैं 1 बजे चेकआउट करूँगा, पर अभी 12:30 ही बज रहे हैं, उससे पहले ही कर रहा हूँ चेकआउट। ओके थैंक यू शेषे। ये है लिफ्ट नीचे जाने के लिए। एक अगले दिन की सुबह हो गई है भाई। आज मेरा चाइना में तीसरा दिन है, तो मैं आपको कुछ अपडेट देनी चाह रहा था। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, मेरे हाथ में बैग हैं और मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। पीछे मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग आप देख रहे हो कि भाई रात को ना मेरा ना डेबिट कार्ड, जो SBI का डेबिट कार्ड था, वो हो गया है टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है अपने आप बैंक ने, पता नहीं क्यों। उसी से मैं पेमेंट कर रहा था, और कल रात को जब मैं कैश निकालने गया तो भाई वो चला ही नहीं। फिर मैं ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर रहा था हांगजू से शंघाई के लिए, वो भी नहीं हुई। अभी मैं आउट ऑफ कैश हूँ ऑलमोस्ट। मेरे पास 100 युआन ही बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपए, और कुछ डॉलर्स हैं, 100-150 डॉलर भी बचे हुए हैं। तो भाई और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैंने चेकआउट भी कर दिया, अब मुझे जाना है शंघाई। तो भाई शंघाई के लिए ट्रेन से जाऊँ या कैसे जाऊं, अब मुझे कुछ नहीं पता है। तो मुझे ट्रेन स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां से टिकट बुक करानी पड़ेगी, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि हिच हाइक करके चला जाऊं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 12:30 दोपहर के, और डेट है आज 1 मई 2026। तो भाई अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं वॉक करके पहले जाऊंगा ट्रेन स्टेशन, हांगजू ईस्ट ट्रेन स्टेशन पे, और फिर वहां से मैं टिकट काउंटर से एक ट्रेन की टिकट लूंगा। फिर मैं जाऊंगा शंघाई के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहां पे हॉस्टल बुक है 2 दिनों के लिए, तो मुझे वहां पे पहुंचना है। तो चल रहा हूँ भाई, 15 मिनट का टाइम लगेगा ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए। और भाई सुबह सुबह का मौसम देख लो भाई, धूप खिली हुई है, और दोपहर का टाइम हो रहा है भाई 1 बज रहा है। तो मौसम की वजह से भाई कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे, बढ़िया है भाई। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में धूप होती है ना, ऐसी धूप है इधर। धूप लेने का मन करता है भाई सुबह सुबह उठ के ना। जब काम खराब होते हैं ना, तो भाई सारे काम खराब ही होते रहते हैं। दिल्ली से चला था भाई, ओवरवेट की वजह से उन्होंने पहले मेरा दिमाग खाया। उसके बाद जब चाइना में आया, तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने स्टैंप ही मेरे वीजा नंबर पे लगा दी। अब आया हूँ भाई, मेरा SBI कार्ड बंद कर दिया बैंक वालों ने। तो इतने काम खराब हो रहे हैं ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई ये है मेरे हॉस्टल का नियरेस्ट मेट्रो, जिसका नाम है बाओसन ब्रिज स्टेशन। अब यहाँ से टिकट लूंगा भाई हाउसन ईस्ट रेलवे स्टेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर रहा हूँ, अब जाना है मुझे ट्रेन स्टेशन पे। कार्ड किधर गया? चल निकल। तो भाई सबसे पहले जाना है मुझे, एग्जिट करूंगा यहाँ से, फिर जाना है मुझे ट्रेन स्टेशन की तरफ, वहां पे जाके टिकट लेना है, और टिकट के बाद मुझे यहाँ की जो ट्रेन है ना भाई चाइना की, वो पकड़ के शंघाई जाना है। ए की तरफ जाना है, और ए से पहले भाई हमें जाना है वॉशरूम। तो भाई अब फाइनली मैं मेट्रो से बाहर आ गया हूँ। पूछता हूँ किसी से, इन्फॉर्मेशन वाले किधर हैं यार, इधर तो कोई बैठा भी नहीं है। तो भाई ये दिख रहा है ना आपको, ईस्ट टिकट मैनुअल, ईस्ट एंट्रेंस के लिए इधर से जाओ लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट ही जाना है भाई, मुझे भी टिकट लेना है भाई पहले।
तो आई थिंक भाई चलो पहले तो भाई वॉशरूम जाता हूँ, इधर वॉशरूम है। तो ये भाई देख लो इनका रेलवे स्टेशन का वॉशरूम है, फुल नीट एंड क्लीन। तो भाई टिकट्स के लिए यहाँ से मिलेंगी टिकट्स, यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा भाई, फिर लेता हूँ मैं इंटरनेशनल पैसेंजर टिकट सर्विस। ओके चलो भाई टिकट ले लेता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो भाई यहाँ से टिकट ले लिया है और टिकट आई है भाई 87 युआन की। 87 युआन का मतलब हो गया भाई 1250 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट। तो भाई इन्होंने पासपोर्ट लिया है और मेरी डिटेल लेके मुझे टिकट दे दी है। और ये नहीं पता भाई कितने बजे की ट्रेन है, कहाँ से मिलेगी, ये मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा। अब ये जो मुझे टिकट मिली है ना भाई, ये मिली है स्टैंडिंग टिकट, कोई मतलब खड़े होकर जाना पड़ेगा भाई, मुझे सीट सूट कुछ नहीं मिली है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा भाई ऊपर सेकंड फ्लोर पे। मतलब कि अगर ट्रेन में सीट खाली होगी तो मैं देख सकता हूँ बैठ जाऊंगा, नहीं तो भाई स्टैंडिंग टिकट है, इसका मतलब है स्टैंडिंग टिकट। मतलब कि 1200 रुपए में भी भाई स्टैंडिंग टिकट आई है, सीट नहीं मिली है। तो भाई अब जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे और वहां से जाके और पता करूंगा भाई कौन सी ट्रेन है, कितना नंबर है, ये सब चीजें। और ये आ गया भाई एंट्रेंस, भाई लाइन में चलना पड़ेगा, यहाँ से भाई एंट्रेंस होगी ट्रेन की। भाई ट्रेन स्टेशन देख रहे हो कितना बढ़िया बना रखा है, उधर देखो भाई क्या व्यू आ रहा है भाई, स्टेशन से ही व्यू देख लो आप। इधर भी लाइन में लगना पड़ेगा मुझे लग रहा है भाई, किसी से पूछना पड़ेगा भाई, रुको एक मिनट। बैगेज स्कैन कराने पड़ेंगे, सिक्योरिटी चल रही है और मेरा पासपोर्ट चेक होगा, टिकट चेक होगी, उसके बाद मैं अंदर पहुंच जाऊंगा। फिर अंदर जाके मुझे हॉल देखना है अपना 14A हॉल पे जाना है भाई। तो भाई इधर से अपने बैग वैग स्कैन करवा के और खुद को भी स्कैन करवा के आ गया हूँ। अब भाई इतना बड़ा हॉल है ये, इस हॉल में मुझे देखना है 14A, उसके सामने मुझे बैठना है भाई, हॉल नंबर 14A। और भाई कितना बड़ा स्टेशन है ना इनका, ये देखना कितना बहुत बड़ा हॉल है भाई, बहुत बड़ा, जैसे ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट का, ऐसे लग रहा है जैसे एयरपोर्ट की फील दे रहा है भाई इनका ट्रेन स्टेशन। सीधा जाना है भाई, सीधा जाके राइट साइड में 14A है, वो दिख रहा है 16A, उसके बाद 17A, फिर है 14A। यहाँ पे तो भाई और भी ज्यादा भीड़ है भाई। उधर मोहतरमा खड़ी है ना एक, उनसे पूछता हूँ मैं। तो भाई अभी इन मोहतरमा से पूछा था मैंने कि भाई ट्रेन का बताओ कब आएगी। तो भाई ट्रेन की जो टाइमिंग है वो है 3:45 की, और अभी बज रहे हैं 3, और 3:30 पे ये बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अभी टाइम है भाई आधा घंटे का ऑलमोस्ट मेरे पास। ट्रेन में बोर्ड करने का जो इनका तरीका होता है ना भाई, ये सेम ऐसे ही होता है जैसे थाईलैंड में या मलेशिया में, इन सब में होता है ना। मतलब हमारे इंडिया में तो थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रेन के अकॉर्डिंग इन्होंने गेट बनाए हुए होते हैं, जब ट्रेन आएगी उसी के हिसाब से बोर्डिंग करते हैं। और बहुत सारे गेट बनाए हुए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 40-50 गेट हैं, उसके हिसाब से पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और डायरेक्शन भी इनकी ऐसे ही है, तो उसी हिसाब से बोर्ड करते रहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं होती लोगों को, इजिली बैठ जाते हैं लोग और बोर्ड भी आसानी से हो जाते हैं। भाई ये दिख रहा है लिखा हुआ G7318, ये जाएगी 15 यानी कि 3:46 पे, और बोर्डिंग स्टार्ट होगी इसकी 3:30 पे। और भाई जब तक मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ ना, तो मैं इंडिया से लाए हुए अब लड्डू खा लेता हूँ भाई। ये देख लो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। ये देखो भाई, अब ऊपर वाली ट्रेन है ना ये G1370, ये रेड हो गई है, इसका मतलब ये ट्रेन अब चली गई है। अब नीचे वाली जो मेरी ट्रेन है G7318, इसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो भाई इसका मतलब है अब मुझे भी लाइन में लगने का टाइम आ गया है। मेरे लेफ्ट साइड में लाइन दिख रहे हो आप, इसमें जाके लगूंगा। तो भाई स्टार्टिंग में तो लगता है भाई कि बड़ा कंफ्यूजिंग है, जब एक बार बंदा कर लेता है ना भाई सारी चीजें, फिर लगता है इजी है। टिकट लो, अंदर आओ हॉल में और गेट नंबर चेक करो, वहीं पे ट्रेन का नाम लिखा होता है, खड़े हो जाओ, सिंपल सी चीजें हैं। पर भाई जब पहली बार बंदा करता है ना, पागल हो जाता है भाई। लग रहा है कि यहाँ पे ना पासपोर्ट दोबारा से स्कैन कराना पड़ेगा। थैंक यू शेषे। चल दिए भाई एंट्रेंस पे, अब जाना है भाई नीचे। चलो इधर से चल रहे हैं एस्केलेटर से। भाई साफ सफाई देख रहे हो आप कितनी है, बिल्कुल भी भाई अगर अपने इंडिया की ट्रेन से कंपेयर करें, प्लेटफॉर्म को कंपेयर कर लो, ट्रेन के ट्रैक्स हैं भाई इनको कंपेयर कर लो भाई, धूल भी नहीं लगी हुई इन पे, धूल। बंदा भाई सो जा। अबे स्मोकिंग भी चल रही है इधर, तो स्मोकिंग अलाउड है क्या भाई? ये बंदा भाई स्मोक कर रहा है भाई। 14 ये ना G7318, ये दिख रही है G7318, ये अपनी ट्रेन नंबर। भाई जनाब से पूछ लेता हूँ एक बार, एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज हेल्प मी। चलो भाई आगे चलते हैं, आ गई है भाई ट्रेन, चलते हैं भाई बोर्ड करते हैं इसमें। तो भाई मेरा जो कोच नंबर है वो है 07 और ये 05, आगे है 06, तो मुझे जाना है भाई 07 पे। भाई जब तक ट्रेन चल रही है ना, आगे से ट्रेन की फोटो वगैरह ले लेता हूँ थंबनेल में यूज करने के लिए। तो मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ भाई, ये है भाई ट्रेन आगे से, ये देख लो भाई, ये है ट्रेन। ये है भाई चाइना की बुलेट ट्रेन सुपर फास्ट, जो 300 किलोमीटर स्पीड से चलती है। चलो भाई 2-3 मिनट रह गए हैं बस, चल के भाई बोर्ड करता हूँ। 7 नंबर कोच यही है, सीट नंबर है मेरा 14A,
17, 16, 15, 14 है उधर है भाई। वैसे तो स्टैंडिंग वाली है, अगर सीट मिलती है तो सही है। और भाई ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है यहाँ से 3:46 पे। तो भाई अब ट्रेन हमारी चल रही है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो मुझे विंडो सीट मिली है भाई। भाई थोड़ी देर ही चला था मैं, तो एकदम से लड़की आ गई भाई उस सीट पे, बोलती हो तो मेरी सीट है। मैं कि हाँ भाई वो तुम्हारी होगी, ले लो। तो भाई एक्चुअल में मेरी स्टैंडिंग सीट है, कोई सीट है ही नहीं यहाँ पे रिजर्व मेरी, तो मैं बैठ गया था, वो खाली थी इसलिए। और भाई ट्रेन के जो कोचेज है ना, वो 7 8 ऐसे ही हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है साथ में कोच में चढ़ गया कोई तो फिर वापस नहीं आ सकता है भाई। सारे अटैच हैं, 7 8 जितने भी कोच हैं सब अटैच हैं। भाई सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहे हैं ट्रेन में, पता नहीं पुलिस वाले हैं या गार्ड, पता नहीं चल रहा। और भाई ये देखो बाहर का व्यू, भाई ये व्यू तो मैंने मिस ही कर दिया था भाई। ये देख रहे हो। और अगर टॉयलेट्स की बात करूं तो भाई ये देखो यहाँ पे टॉयलेट बनाया हुआ है, और इसमें पहले ही बाहर लिखा हुआ है कि ऐसी वाली सीट मिलेगी जो देसी वाली होती है ना अपने यहाँ पे। ये देखो, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है भाई। फ्लश भी लगा हुआ है, टिश्यू पेपर रखे हुए हैं भाई, उधर डस्टबिन में पिन्नी लगाई हुई है, शीशा भी बिल्कुल क्लीन है। और मेरी जो सीट है ना भाई, ये सेकंड क्लास सीट है। ये कोई फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास वाली नहीं है, सेकंड क्लास में यार। इतनी सारी, इतने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना चीज़ों को सेकंड क्लास में। और भाई साफ सफाई वाले भी भाई ट्रेन में आते जाते रहते हैं ऐसे ही। ये देख लो भाई क्लीनिंग चल रही है। तो भाई ये देखो गर्म पानी के लिए भी इन्होंने लगाया हुआ है, यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी मिल जाएगा। यहाँ पे आप बोतल रिफिल कर सकते हो अपनी। थोड़े और व्यूज दिखा देता हूँ भाई। और अभी इस ट्रेन की जो स्पीड है ना भाई, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। यहाँ पे लिखा आ रहा था, अभी दिखाता हूँ अगर दोबारा आता है तो। तो भाई दूसरा स्टेशन आया है कोई, जहाँ पे मुझे उतरना है वो नहीं आया, ये इसके बाद आएगा मेरे वाला। भाई यही स्टेशन है जहाँ पे उतरना है। पूरे एग्जैक्ट 1 घंटे में भाई 180 190 किलोमीटर ट्रेन लेके आ गई है भाई। उतरने का समय आ गया है, मेरे सामने है प्लेटफॉर्म। फाइनली शंघाई में आ गया हूँ भाई। ये देख लो पीछे मेरे बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है, और इसने एग्जैक्ट टाइम से भी भाई ऑलमोस्ट 4 5 मिनट पहले ही उतार दिया है। यानी कि आप ये लगा लो 55 मिनट में 180 से 190 किलोमीटर मुझे ये ट्रेन लेकर आ गई है। अब जाना है भाई यहाँ से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से जाऊंगा अपने हॉस्टल में। और भाई शंघाई प्लेटफॉर्म का नजारा कुछ ऐसा है। और शंघाई सिटी में ना बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है ऐसे। यहाँ पे ना ये प्लास्टिक की फेंसिंग की हुई है इन्होंने इधर, ताकि कोई उस साइड ना जाए। वैसे अपने इंडिया की तरह ऐसे कुछ करते तो है नहीं। और इस स्टेशन का नाम है भाई शंघाई, क्या नाम है, शंघाई होंगक्याओ रेलवे स्टेशन। भाई नीट एंड क्लीन हॉल चाइना में आपको मिलेगा। स्टेशन भाई इतना क्लीन नहीं देखा मैंने कहीं पे जितना ये है। तो भाई अब मुझे यहाँ से मेट्रो का साइन फॉलो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा भाई किधर है मेट्रो। तो भाई ये गार्ड साहब से पूछा है मैंने कि भाई मेट्रो जाना है। इन्होंने बोला कि आगे जो एलिवेटर है ना वो लेके जाएगा मुझे P1 पे, P1 ऊपर यानी कि मेट्रो पे। और भाई फिर से मैं आखिरी बार आपको ये ट्रेन स्टेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे चाइना में। इतना नीट एंड क्लीन नहीं देखा होगा भाई आपने। जापान में, साउथ कोरिया में या फिर यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये सब इतनी क्लीन नहीं होता। चलो भाई B1 है, इधर चलता हूँ एक्सेसिबल एलिवेटर में। अब ये जनाब मेरी हेल्प करेंगे भाई जाने में। सर मेट्रो या तो भाई इधर जो सिक्योरिटी खड़ी है इन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया है अंदर आने के लिए। अब जाना है मुझे मेट्रो के लिए। अब यहाँ से टिकट लूंगा भाई मेट्रो का। चलो जी भाई, जितना बड़ा ट्रेन स्टेशन या मेट्रो स्टेशन हांगजू में था ना, उतना ही बड़ा है ये शंघाई में भी। उधर लिखा है ना मेट्रो का साइन, उधर जाना है। मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये भी एक कनेक्टिंग रूट है इनका। जैसे राजीव चौक है ना दिल्ली में, ऐसा ही है सेम यहीं पे। मतलब कि यहाँ से ट्रेन भी मिलती है और मेट्रो भी मिलती है। आई एम फ्रॉम इंडिया, यू नो इंडिया, इंदू। यहाँ से जाना है भाई। यस, इंडिया। यहाँ से जाना है भाई मेट्रो लाइन नंबर 2 में। तो भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर का नज़ारा भाई ये देख लो। शाम के 6 बज गए हैं शंघाई में, और एक मेट्रो चेंज करके फिर पहुँच जाऊँगा मैं अपने हॉस्टल। ये है भाई मेट्रो से शंघाई के नज़ारे।
उतर गया हूँ भाई, फाइनली करता हूँ भाई अब एग्जिट। चलो जी, अब यहाँ से भाई हॉस्टल के लगने वाले हैं मेरे 10 से 15 मिनट। तो भाई शाम के बज गए 6:30। अब जा रहा हूँ भाई, वॉक करके हॉस्टल पहुंचना है। और मेरे सामने का जो नजारा है वो ऐसा है भाई, ये साइकिल पाथ बनाया हुआ है इन्होंने। भाई यहाँ के तो ट्रांसफार्मर भी इतने साफ हैं, देखना कुछ काला वाला नहीं हो रहा। अपने यहाँ के तो भाई ट्रांसफार्मर भी इतने काले रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मेरे हॉस्टल का रास्ता दिखा रहा है भाई, आगे जाके आगे से एक गली जा रही है राइट साइड में। और ये भाई थोड़ा सा ना ऐसा एरिया लग रहा है, थोड़ा इंडस्ट्रियल टाइप एरिया लग रहा है। लोकेशन चेक करो भाई, ओल्ड संगाई आ गया ये तो एकदम। देखना भाई ये कितना बढ़िया लग रहा है, कैफे बना रखा है किसी ने। और गाड़ी देखो भाई मेरे लेफ्ट साइड में। भाई गाड़ियां ना यहाँ पे बहुत बहुत फैंसी गाड़ियां हैं, और सारी गाड़ियां ना चाइनीज, मतलब ऑलमोस्ट ना ये चाइनीज ही कंपनी की गाड़ियां यूज करते हैं वैसे भी। और मोस्टली कार सारी हैं इनकी इलेक्ट्रिक। ये जो सड़क भी बना रखी है ना भाई, इतनी प्यारी सड़क बना रखी है ना साइकिलिंग विकलिंग करने के लिए, बढ़िया एकदम। ना कहीं पानी भरा हुआ, ना कहीं गंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये छोटा सा पार्क लेफ्ट साइड में देखो, जहाँ पे अंकल भी खड़ा है। साइकिलें लगी हुई है पार्किंग में इधर छोटी छोटी। और ये देखो मेरे पीछे भाई, जैसे पुराने चर्च नहीं होते, ऐसी ये बिल्डिंग बना रखी है ये वाली। फोटो लेता हूँ इसका। ये घर है, कितना फैंसी घर बना रखा है। और आगे भी देखो ये सब घर बनाए हुए हैं भाई। और ये छोटी सी कार्ट देखो इधर भाई, पेड़ देखो कितने लगा रखे हैं। और यहाँ पे देखना स्टैचू बना रखे हैं भाई, लोग बैठे हैं टेबल पे, बातें कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और ये कूड़े वाले चाचा, निहाओ चाचा निहाओ। भाई चाचा ने सुनी ही नहीं, चाची आ रही है चाचा के पीछे, फोन पे बात कर रही है भाई। चलो भाई बस इसी एरिया में है भाई हॉस्टल अपना, जाके ढूंढता हूँ किधर है। भाई वाइब देखो भाई, बैंक भी है इधर, तो एटीएम भी है, पर एटीएम मेरे पास है नहीं भाई, यूज क्या करूँ। ये देख लो मेरे पीछे का नजारा भाई। भाई ये अपार्टमेंट में है, इधर जाके देखता हूँ। 6th फ्लोर है आई थिंक, 6th फ्लोर पे चल। तो भाई हॉस्टल ढूंढ रहा था, जहाँ पे मैं एड्रेस पे गया उनके, तो वहाँ से एक बंदा आया, वो बोल रहा कि यहाँ तो कोई हॉस्टल ही नहीं है भाई। 9th फ्लोर पे गया मैं भाई। फिर मैंने trip.com से बुक किया था, trip.com को भाई मैसेज करा। अब टैक्स में बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं सर हम आपके लिए दूसरा होटल अरेंज करवा देते हैं, ये वो सब हॉस्टल अरेंज करवा देते हैं वो सब। मैं कहा भाई देखो जल्दी। तो अभी भाई उनके साथ चैटिंग चल रही है। अभी मैं फैमिली मार्ट के बाहर बैठा हुआ हूँ, तो वेट कर रहा हूँ भाई इधर बैठ के। ये सामान भी मेरा यहीं रखा है भाई, ये रहा। तो भाई अगली अपडेट ये है कि trip.com वालों से मैं चैट कर रहा था, उन्होंने बोला कि हम ना आपको दूसरा हॉस्टल अरेंज करके दे रहे हैं। मैं कहा ठीक है। तो भाई दूसरा हॉस्टल है यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर, तो यहाँ से लगेंगे 200 रुपये लगेंगे भाई। और फिर मैं टैक्सी करके जा रहा हूँ भाई यहाँ से, और वो टैक्सी के भी पैसे वापस कर देंगे भाई। trip.com वाले टैक्सी के भी पैसे वापस कर देंगे वो बोल रहे हैं। और ये जो हॉस्टल है ना, ये 800 रुपये और महंगा है, तो वो कह रहे हैं हम 800 रुपये का जो डिफरेंस है ना वो भी हम आपको वापस कर देंगे। तो सही है भाई, अगर थोड़ी दिक्कत भी हुई है तो उन्होंने वो सारा हैंडल कर लिया है भाई, पैसे वो मेरे रिफ़ंड कर देंगे। तो चलो मैं चलता हूँ अब टैक्सी करके दूसरे होटल। तो भाई कैब आ गई है भाई की, वो खड़ा बंदा उधर। अब चलता हूँ भाई, बंदा पूरा प्रोफेशनल आया है। ये देख रहे हो गाड़ी, ये वाली कैब आई है। नी हाओ। Okay. Yeah. Sheshe, can I sit next to you here? Can I sit here? 坐前面。 Yeah, 哦，OK。 because I wanna sit with you. 好。0775的尾号啊。好的，你把地址突然的问你，我前面。 So do you speak English? No? No。 No English. 对。 Your name, your name? 不懂。 Pudung. 不懂。 Okay, nice to meet you. Nice to meet you. 啊。 You have a nice car. You know? तो भाई अब गाड़ी में बैठ गया हूँ, ये जनाब आ गए हैं भाई। ड्राइवर भी ना पूरा सेट है भाई, टाई वाई लगा के एकदम फिक्स, बढ़िया है, बात बूत कर रहा है। अंग्रेजी इसको आती नहीं है वैसे। तो भाई अब ये वाली कैब करी है मैंने 16 युआन में। 16 युआन का मतलब है 222 रुपए इंडिया के। और कितने किलोमीटर जाना है? 2.2 किलोमीटर के लिए। भाई गाड़ी एकदम पूरी हाई फाई गाड़ी ले रखी है भाई। गाड़ी भाई सेडान गाड़ी लेके आया है बंदा। और चलते हैं भाई, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है इसकी गाड़ी में बैठा हूँ ना, बिल्कुल नहीं पता लग रहा गाड़ी में बैठा हूँ। आवाज ही नहीं कर रही है भाई कुछ भी, आपको भी पता लग रहा होगा मेरी आवाज से, ऐसे लग ही नहीं रहा गाड़ी में बैठा हूँ। ना हॉर्न है ना कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलो भाई हॉस्टल पहुंचता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ भाई। आज का दिन पूरा टायर्डसम हो गया है भाई, पूरा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ आज तो मैं। बस जाके भाई पहुंचना है हॉस्टल में। भाई ने भाई ये खाने के लिए दी है गोली, पता नहीं कैसी है। ओके ऑरेंज भाई गोली रखी हुई है इसने, लग रहा है टिप विप लेगा मेरे तगड़ी। तो भाई ये नज़ारा है बाहर का शंघाई सिटी का। और भाई शंघाई में ना लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है गाड़ी का,
और राइट साइड में हम चलते हैं इधर। अपने इंडिया में हम इधर चलते हैं और राइट साइड में स्टीयरिंग होता है, यहाँ पे उल्टा है, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल है इधर। और भाई इन्होंने गाड़ी में पानी पूनी की बोतल सब रखी हुई है, मेरे पीछे देख रहे हो ये 2 बोतल रखी हुई, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं भाई ये। और ऑरेंज की इसने टॉफ़ी रखी हुई है भाई, वो टॉफ़ी भी मुझे दी है खाने के लिए। बस चक्कर यही है कि इनको थोड़ा ना लैंग्वेज की दिक्कत हो जाती है, बोल नहीं पाते सही से, बात नहीं कर पाते, बस इशारों में ही बात होती है थोड़ी बहुत जो होती भी है। तो चलो भाई ओके या तो भाई उतर गया हूँ, बंदे ने ला के छोड़ दिया है मेरे हॉस्टल की लोकेशन पे। अब भाई इसको पे करता हूँ, देखता हूँ कैसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो निसान की ये वाली सेडान लेके आया था बंदा, और भाई इसने टिप वगैरह कुछ नहीं मेरे से मांगा है। तो ठीक है भाई चलता हूँ अपने हॉस्टल में। और भाई हॉस्टल के नीचे देखो ये दुकानें हैं भाई खाने पीने की, और भाई चीप ही लग रही है मुझे, तो यहीं से खाना पीना खाऊंगा मैं। पहले चलता हूँ हॉस्टल में, लेक व्यू हॉस्टल का पता करना है, उसके बाद चलते हैं। हॉस्टल के रिसेप्शन पे आ गया हूँ भाई, बिल्कुल मेन रोड पे ही है हॉस्टल। अभी अपना पासपोर्ट दिया है और चेक इन कर रहा हूँ इधर ना, ये देखो बंदे हैं अपने, ये कर रहे हैं चेक इन इधर। तो भाई हॉस्टल में अपने डोम में मैं अपना बैग वैग रख के आ गया हूँ। तो भाई मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है, बाहर जाता हूँ कुछ खाता पीता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। बाकी भाई हॉस्टल की लोकेशन देखो, एकदम बिल्कुल बाहर एकदम मेन रोड आ गई है, रेड लाइट आ गई है, इधर फैमिली मार्ट भी है भाई, लोकेशन तो एकदम परफेक्ट है। ये अपना हॉस्टल, पर यहाँ पे ना लोकल लोग ज़्यादा हैं भाई, कोई भी फॉरेनर नहीं देखा मैंने अभी, सारे के सारे लोकल लोग हैं भाई इधर। चलो भाई देखता हूँ थोड़ा सा क्या है इधर, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। इधर आंटी की दुकान है भाई, ये सब्जी वब्जी बेच रही हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये सेल कर रहे हैं इधर। भाई मेरे हॉस्टल के नीचे जो दुकान है ना साइड में, इनसे बोला है एग फ्राइड राइस बनाने के लिए। अब भाई इसको खाता हूँ मैं, पर भाई इनके पास ना चम्मच नहीं होती, ये होती हैं चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स से भाई देखते हैं कैसे खाऊंगा मैं, खाया नहीं जाएगा मेरे से तो। भाई खा लिया है, फिनिश कर दिए हैं भाई मैंने सारे फ्राइड राइस। तो भाई खाना खूना खा लिया है मैंने, और अभी खड़ा हूँ अपने हॉस्टल के बाहर। टाइम हो रहा है यहाँ के 10 बज रहे हैं, इंडिया में अभी 7:30 बज रहे होंगे। तो भाई आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास आपको पता ही है कि मेरा डेबिट कार्ड भाई बैंक ने ब्लॉक कर दिया है। तो कल पहले मुझे सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे अपने डेबिट कार्ड को अनब्लॉक कराने के लिए। इंडिया में फ़ोन करें कुछ, तो कल देखता हूँ अगर वो मेरा डेबिट कार्ड अनब्लॉक करते हैं, और कल फिर मैं शंघाई घूमूंगा भाई। तो भाई आज डेट है 1 मई 2026 और टाइम हो रहा है 10 रात के। तो मिलता हूँ भाई मैं कल आपको, इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट। सी यू गाइज लेटर।